नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को दिया समर्थन। गाजियाबाद के जस्सीपुरा में सड़क पर हुई चाकूबाजी और नोएडा में दमकल कर्मचारियों ने 13 लोगों की जान बचाई। कमिश्नर ने दिया 50,000 का इनाम। 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन होगा। इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की ताजा स्थिति, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा आदि पर चर्चा होगी। जर्मनी में होने वाले 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। वह शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। 26 और 27 जून को होने वाले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में विज्ञान भारती का 5वां अधिवेशन शुरू हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि हर घटना को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधार भूमि और उसका हृदय स्थल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में स्वदेशी ज्ञान विज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्रियाशील और कम से कम पिछले 3 दशक से तो इस कार्य के साथ जो संस्था जुड़ी हुई है, ऐसे विज्ञान भारती की इस 5वें अधिवेशन का यहाँ पर आयोजन होना एक सुखद अनुभूति कराता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये हम सब के लिए एक सुखद संजोग हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। एक कि वास्तव में विज्ञान क्या है। मुझे लगता है कि हम सब की जो दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है, किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं और वो है भी विज्ञान। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे कि विज्ञान भारती की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था का बरदहस्त जिसे प्राप्त हो, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग ये मानते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि वैज्ञानिक है, तो हम सब इस बात को मान सकते हैं कि हाँ, एक वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, समाज के हित में कार्य करती है। और दृष्टि इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक जी सरदेव गुरु जी, वे एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य जितने भी पूज्य सरसंघ चालक हुए हैं, वे सभी वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत रहे हैं और ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लगातार ताकत मिल रही है। अब बहुजन समाज पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गई है। मायावती ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया है, तो संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के वोट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा और उसके सहयोगी दल तथा समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के पत्ते खोलने के बाद बारी बहुजन समाज पार्टी की है।
बसपा के वोट काफ़ी मायने रखते हैं। ऐसे में बसपा की मुखिया मायावती ने आज अपना मत रख दिया। मायावती ने राष्ट्रपति पद के लिए राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब हिंसा में बदल चुका है। शिव सैनिकों ने कुछ विधायकों के ठिकानों पर तोड़फोड़ की। संजय राउत ने हिंसा को आक्रोश बताते हुए इसे जायज ठहराने की कोशिश की है। उधर नवनीत राणा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। महाराष्ट्र का सियासी संकट लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार इस सियासी संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिवसेना ने आज सेना भवन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। दिन भर चली बैठकों के दौर के बाद ये फैसला लिया गया कि उद्धव ठाकरे आसानी से हार नहीं मानेंगे और सदन में बहुमत का परीक्षण करेंगे। वहीं इस बीच शिवसेना ने अपने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार शिवसेना ने 4 और बागी विधायकों के नाम महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को भेजे हैं। उन्होंने इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई सड़क पर आ गई है। यहाँ एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इससे उनके परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। शिवसैनिक भी सड़क पर उतरकर बागी विधायकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस से शहर के सभी राजनीतिक कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने हिंसा का समर्थन करते हुए कहा कि यह जनता का आक्रोश है जो कम नहीं हो सकता। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में कूद गई हैं। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए महाराष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। गाजियाबाद के जसीपुरा में दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। सड़क पर खुलेआम चाकू चले, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इनका विवाद इंस्टाग्राम पर हुई बहस के बाद हुआ था। आज लगभग 2 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली कि जस्सीपुरा चौराहे के आसपास 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया था एवं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे चाकू से वार किया है। पूछताछ में पता लगा है कि इसमें इन लोग इंस्टाग्राम पे किसी विवाद के चलते इन लोगों ने आपस में भेंट करी और वहीं पर एक घटना हुई। जो भी घायल है उनको तुरंत ही उपचार हेतु एमजी अस्पताल लेकर गए थे, जिसमें कि इनको दूसरे सेंटर पर रेफर कर दिया गया है। जो घायल हैं वो खतरे से बाहर है। आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के व्यापारी नगर निगम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पहले घंटाघर पर धरना दिया था, आज उन्होंने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि डीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बढ़े किराए और दुकानों के नामांतरण शुल्क के विरोध में महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। निगम द्वारा दुकानों का किराया आवंटन होने से अब हर वर्ष 10% बढ़ाने और नामांतरण शुल्क बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। कल घंटाघर के पास धरना दिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला में धारा 144 लगी होने का हवाला देकर उसे समाप्त करा दिया था। इसके बाद व्यापारियों ने आज डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नगर निगम द्वारा हाल ही में 7 जून को हुई निगम बोर्ड की बैठक में सभी 1702 दुकानों का किराया प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ाने और नामांतरण शुल्क बढ़ाकर 3 लाख करने का विरोध किया गया। व्यापारियों का कहना है कि निगम द्वारा किए गए दोनों ही फैसले न्यायोचित नहीं हैं। निगम ने पहले नामांतरण शुल्क 100 तय किया था, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर व्यापारियों के साथ निगम ने कुठाराघात किया है। कल हमने धरना दिया था घंटाघर पर, तो धरने देने के लिए करीबन आध पौन घंटे का समय बीता होगा। तो वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी हुई है, आप धरना इस वक्त नहीं दे सकते। तो हमने अपनी भावना से उनको अवगत कराया। तो उन्होंने जो है हमारे प्रति अच्छा व्यवहार सोचते हुए करते हुए और बताया कि आप कल ज्ञापन देना है और मैं डीएम साहब के सामने बात जाके रखूँगा और आपका हम काम ये एमएनए साहब से कह के
कि चूंकि आपका मांग सही है कि पिछले 25 साल से कौन किराया देगा, अफसर ले लें हमसे, और जो भी वो 4 आदमी वो तय करें, अफसर बैठ कर तय करें, वो हमें मंजूर है। तो हम उसका ज्ञापन डीएम साहब को देना है, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि मैंने बात कर लिया है और बात करूँगा। महानगर उद्योग व्यापार मंडल की मांग है कि किराया वर्तमान समय से 10% बढ़ाया जाए। निगम एक्ट के हिसाब से प्रति 3 वर्ष में 12.5% बढ़ाने, हस्तांतरण शुल्क पहले 100 रुपये था, उसे बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव मंडल ने निगम को दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। एसपी देहात की टीम ने निवाड़ी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। यहां पतला के खिंदौड़ा मार्ग पर मंदिर के कमरे में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 29 तमंचे बरामद किए गए हैं। ये वो शातिर लोग हैं जो मंदिर के कमरे में हथियार बना रहे थे। मामला निवाड़ी थाने का है, जहां खिंदौड़ा मार्ग पर जंगल में एक मंदिर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मंदिर के कमरे में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। एसपी देहात डॉक्टर एरज राजा की टीम ने वहां छापा मारा। ये थाना निवाड़ी एवं एसओजी ग्रामीण के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक बहुत ही शातिर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग अपने घरों पे तमंचे बनाने का सामान था वो सब बनाते थे और फिर यहीं जंगल के क्षेत्र में जाके इसको पूरे को असेंबल करते थे। इनके पास से लगभग 30 बने और अधबने तमंचे बरामद हुए एवं भारी संख्या में नाले एवं अन्य सामान जो बनाने में उपयोग किया जाता है, ग्राइंडर, टॉर्च इत्यादि, वो सब बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 29 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। इस गिरोह का सरगना साहिबाबाद का रहने वाला अनस है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। खोड़ा के संगम विहार में गैस रिफिलिंग का काम हो रहा है। यहां रिफिलिंग के दौरान हादसा हो गया। इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 6 लोग घायल हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। ये 7:53 पे सूचना मिली कि संगम पार्क में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड वैशाली से गाड़ियाँ आई। यहाँ देखा गया कि भूतल पर स्थित एक परचून की दुकान थी, अशोक नाम के आदमी की, और उसी में जो है आग लगी हुई थी। और बाहर उसके दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे। जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया आजाद से लग रहा है कि वो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम कर रहे थे। अचानक गैस सिलेंडर से बहुत तेज लपट निकली और सामने जो दुकान के सामने खड़े थे उसमें 4 लोग जो है आदमी और बताया जा रहा है 2 बच्चे भी झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। मधुबन बाबूधाम थाना क्षेत्र के गांव मोटा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सब्जी बेचने का काम करता था। कटहल की क्वालिटी खराब होने पर विवाद हो गया। विवाद में सब्जी विक्रेता को चोट आई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनांक 23 तारीख की रात्रि में थाना मधुबन बापू क्षेत्र में चौकी बलवानपुरम के अंतर्गत मोटा ग्राम में एक सब्जी विक्रेता जिसका नाम अनिल है, उसकी दुकान पे कुछ लोग सब्जी खरीदने एक व्यक्ति आया था, जिससे उन दोनों की बात में किसी बात को लेकर बहस और लड़ाई हुई, जिसमें जो सब्जी विक्रेता है उसको चोट आई, जिसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और दौरान उपचार आज दोपहर में पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस संदर्भ में जो पीड़ित है उसकी उम्र लगभग 38 वर्ष बताई जा रही है। उसके बेटे द्वारा एक तहरीर दी गई है और अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। शीघ्र ही विधिक और गिरफ्तारी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी। सहारनपुर में देहात थाना पुलिस ने नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। यहां नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 40 लाख रुपए कीमत की स्मैक बरामद की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 796 लोग अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किए गए। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बीती रात को एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने 796 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की देर रात को पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान करने वाले लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे 796 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यूकरवट।
सेक्टर 20 में रहने वाले एक डॉक्टर के मकान में आग लग गई। इस दौरान 13 लोग वहां फंस गए। फायरकर्मी महिपाल और निजामुद्दीन ने सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। उनकी इस बहादुरी पर पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपए का इनाम दिया है। सेक्टर 20 में स्थित एक डॉक्टर के मकान में आग लगने के कारण 13 लोग फंस गए थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें सकुशल बाहर निकालने वाले 2 फायरकर्मी महिपाल सिंह और निजामुद्दीन को पुलिस आयुक्त ने 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश शासन को पुलिस महानिदेशक मेडल देने की संस्तुति भी की गई है। आग में फंसे लोगों को बचाते समय दोनों फायरकर्मी मूर्छित भी हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको देखने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार भी अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस की इस कार्रवाई की गृहस्वामी डॉक्टर केसी सूद ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर उनकी और उनके परिवार के लोगों की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज सुबह 10:15 बजे मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर पे D11 सेक्टर 20 में आग लग गई थी, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फ़ोन मिलने के तुरंत बाद ही वो यहाँ आ गई थी। आग काफ़ी भयंकर हो गई थी। फायर ब्रिगेड के 12-13 आदमी यहाँ आए थे। उन्होंने जिस जोश से और जिस तत्परता से आग को बुझाने के लिए काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इस विभाग का और इस विभाग के कर्मचारियों का ऋणी हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया नुकसान ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उसको बहुत जल्दी काबू कर लिया गया और इससे हमारी जान माल दोनों की हिफाजत हुई है। मैं चाहता हूँ कि इनको शाबाशी दी जाए, इनको कुछ इनाम दिया जाए, ताकि ये प्रोत्साहन इनको मिले, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार तत्परता से और गर्मजोशी से ये लोग काम करते हैं। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के D11 सेक्टर 20 में डॉक्टर केसी सूद का मकान है। ये लोग अपने मकान में क्लिनिक चलाते हैं। मकान की दूसरी मंजिल पर आग लग गई थी। देखते देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मकान के अंदर डॉक्टर सहित उनके परिवार के 13 लोग फंस गए थे। नोएडा पुलिस और दमकल विभाग ने काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें सकुशल बाहर निकाला। आग की वजह से निकल रहे धुएं के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।